आइए साथियों, आज आपको फिर हम जोड़ते हैं एक सच्ची और अच्छी कहानी से। जिस दिन करोड़पति ने सीखा कि असली अमीरी क्या होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन होता है? जिनके पास करोड़ों की का रुपया पैसा हो या जिसके पास बड़ा दिल हो? आज की कहानी सुनने के बाद आपका जवाब बदल जाएगा। साथियों, इस कानपुर में एक बहुत बड़ा करोड़पति रहता है। उसके पास धन दौलत, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, जमीन जायदाद सभी कुछ होते हैं, लेकिन वो करोड़पति व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है। चिंता का कारण आखिर क्या था? चिंता का कारण सिर्फ एक ही था कि उसका एक बेटा, जो इकलौता बेटा है आर्यन, वो बहुत घमंडी है। वह घमंडी होता जा रहा है। वह गरीबों को देखकर हंसता है, कभी उसकी मदद नहीं करने की सोचता है। वो खुश होता है अपनी अमीरी पर। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। एक दिन उसके पिताजी, उसको आर्यन के पिताजी बोलते हैं कि कल मैं बेटा तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति से मिलाऊंगा। आर्यन बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि बहुत बड़े उद्योगपति से पापा मिलाएंगे, और वो तैयार होता है। अगली सुबह वो लोग एक गांव पहुंचते हैं। एक साधारण अच्छा सा गांव, जहाँ एक झोपड़ी बनी होती है। वो झोपड़ी में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। वो उनके पास जाता है। बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है कि उनके यहाँ कोई मेहमान आया है। वह मेहमानवाजी में कोई कमी नहीं रखता है। शाम का समय है। उसकी पत्नी से वो बोलता है कि मेहमान आए हैं, कुछ बना लो। थोड़ा आटा बचा होता है, आटा गूंथती है, रोटियां बनाती है, कुछ थोड़ी सब्जी रहती है, उसको दे देता है। आर्यन और उसके पिताजी दोनों भरपेट भोजन करते हैं। जब आर्यन सो रहा होता है तो नींद उसकी टूटती है। वो देखता है कि वो जो गरीब किसान है, बुजुर्ग हैं, वो दोनों पानी पी रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा ही आटा था, चलो आज पानी पीकर सो जाते हैं। और दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। आर्यन पहली बार चुप रह जाता है। सुबह उठता है तो गेट पे देखता है एक जोड़ी घिसी पीटी टूटी चप्पल पड़ी हुई है। आर्यन को लगता है ये इस किसी किसी किसान का है। वो अपने पिताजी से बोलता है कि पापा, क्या हम इनको एक जोड़ी चप्पल दिला दें? तो उसके पिताजी बड़ा खुश होते हैं, बोलते हैं ठीक है दिला तो दो, लेकिन पहले इनसे पूछ लो कि इन्हें चाहिए क्या। वह किसान के पास जाता है और पूछता है कि अगर ईश्वर आपको एक वरदान मांगने के लिए कहे तो आप क्या वरदान मांगेंगे? वह गरीब बुजुर्ग आदमी कहता है कि अगर मुझे ऐसा मिल जाए मौका, मुझे एक वरदान मांगने का मौका मिल जाए, तो मैं एक ऐसा वरदान मांगूंगा कि मेरे गांव का कोई बच्चा भूखा ना सोए। आर्यन बड़ा विचलित हो जाता है कि एक आदमी जिसके पास अभी सुबह का भोजन बनाने की सामग्री नहीं है, घिसी हुई चप्पल, टूटी हुई चप्पल है, वह दूसरे के बारे में सोचता है। आर्यन अपने पिताजी के साथ चुपचाप आ जाता है। वो पूरे रास्ते चुप रहता है। कुछ दिनों के बाद आर्यन पहुंचता है। उसके हाथ में होता है एक जोड़ी बेहतरीन चप्पल, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ किताबें, कुछ पेंसिल। और आर्यन उस गांव में एक पुस्तकालय खुलवाता है। आर्यन उस गांव में एक स्कूल खुलवाता है और बच्चों के पढ़ाई के, बच्चों के खाने की सामग्री वहाँ पर देता है। क्योंकि आर्यन को एहसास हो जाता है कि अमीरी रुपये पैसे से नहीं, अमीरी दिल से मापी जाती है। सबसे बड़ा अमीर वो है जिसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है मित्रों, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर हम तक पहुंचाएं।
ताकि हम ऐसे ही कहानियों के लिए जो सच्ची और अच्छी होती है आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।